संतकबीरनगर के विकासखंड सिमरियावां के एएच इंटर कॉलेज पैड़ी के प्रबंधक सुहेल अहमद ने बुनियाद प्रतिभा खोज परीक्षा के सफल प्रतिभागियों को मिठाई खिलाकर एवं फूल माला पहनाकर उत्साहवर्धन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि निरंतर मेहनत, निश्चित लक्ष्य, आधुनिक जानकारियों से अपडेट रहना सफलता के लिए ज़रूरी है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कथन है कि सपने वह नहीं होते जो सोते समय देखे जाते हैं, बल्कि सपने वह हैं जो सोने न दें। प्रबंधक सुहेल अहमद ने बताया कि कक्षा 6 में प्रथम स्थान अब्दुल्ला सुरेम, द्वितीय स्थान अरसलान अहमद, कक्षा 7, प्रथम स्थान कक्षा 8 अबू वैस ने अर्जित किया। इसके अलावा 22 बच्चों ने रैंक हासिल कर विद्यालय का मान बढ़ाया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य मुश्ताक अहमद, इरशाद अहमद, मोहम्मद अहमद रिजवान और अहमद अभिषेक शर्मा, कारी कमाल अहमद, सुमैया खातून, सबीहा खातून, मंतशा खातून, अदीबा, नादिया, राबिया, नसीमा, यास्मीन सहित विद्यालय के समस्त स्टाफ मौजूद रहे। सेलिब्रेशन किया जा रहा है, आप फूल और माला पहना के बच्चों का उत्साहवर्धन किए हैं। जी, चूँकि अभी जो है हाल ही में जो बुनियाद टैलेंट सर्च 2025 का रिजल्ट आया है, तो उसमें जो बच्चे बुनियाद टैलेंट सर्च को टॉप किए हैं क्लास 6 से, जैसे अब्दुल्ला सुरेम है और अबू वैस क्लास 8 से जी, और 7th में दूसरे पोजीशन पे अरसलान अहमद है। ओवरऑल इस स्कूल से सभी बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत अच्छा रिजल्ट किया, बहुत ही मेहनत और लगन के साथ उन्होंने स्टडी किया और इस सब की कामयाबी के पीछे बच्चों की लगन और मेहनत के साथ साथ उनके गार्जियन और टीचर्स का भी अहम रोल है। क्योंकि पढ़ाई का स्टैंडर्ड बहुत एडवांस हो चुका है, बच्चों को कम्पिटिटिव बनाना है, तो अब उनको जो है सर्टिफिकेट वाली महज जो है एजुकेशन से काम चलने वाला नहीं है। इसी के सिलसिले में जो इस इलाके का सबसे प्रतिष्ठित टैलेंट सर्च एग्ज़ाम है बुनियाद के नाम से जो चल रहा है, उसमें बच्चों ने बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की है और कुल ओवरऑल 22 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, रैंकर्स हैं। तो उसी सिलसिले में जो है ये बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया। चूँकि ये संस्था पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम से संचालित हो रही है, बच्चों को एकेडमिक के साथ साथ फाउंडेशन लेवल की भी ज़बरदस्त अच्छे टीचर्स की निगरानी में एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। इसी सिलसिले में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ कि आपने बच्चों की रिजल्ट को देखा और आप खुद चलकर आए यहाँ पर कि मतलब जो है बच्चों की उत्साहवर्धन हो इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बुनियाद टैलेंट सर्च परीक्षा में आपके टोटल कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं? इसमें टोटल 22 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें जूनियर रैंक के बच्चों ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और अभी आपने देखा होगा कि बुनियाद का जो ग्रुप था, उस ग्रुप में बच्चे भी डिस्कशन कर रहे थे, तो तमाम हमारे जो टॉपर्स हैं उसमें ऑब्जेक्शन ले रहे थे। तमाम क्वेश्चन पर इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया और वो ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट भी किए गए। तो ये ऑब्जेक्शन जो स्टूडेंट के थ्रू ही लिए जा रहे थे, डायरेक्टली बगैर टीचर से कंसल्ट किए हुए, ये अपने आप में ये दर्शाता है कि बच्चों के अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ चुका है एजुकेशन या अपने थॉट्स को लेकर कि हम करेक्ट हैं, हम राइट हैं। तो इसके लिए भी मैं यहाँ के टीचरों को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने बच्चों को इस काबिल बना दिया है कि वो अब आपकी जो है इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो खुद ऑब्जेक्शन लेने लगे। अभी तमाम जैसे अबू वैस थे, अब्दुल्ला सुरेम थे, बार बार उनके कमेंट में देख रहा था। इधर क्लास 9 से सिर्फ हमारी एक लड़की गई थी, साइमा खातून, और सबसे पहला ऑब्जेक्शन जब मंडे को आई है तो उसने 11 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लिया कि ये 11 क्वेश्चन जो है गलत इसकी आंसर की जारी की गई है, इसका आंसर ये होना चाहिए। हमने उनके जो स्पेशलिस्ट टीचर्स थे अभिषेक सर से कहा कि इसको थोड़ा सा देखा जाए क्या है बच्ची ऑब्जेक्शन ले रही है, और उन्होंने भी कहा कि हाँ ये ऑब्जेक्शन राइट है और उसको एक्सेप्ट भी किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस काफ़ी पैदा हुआ है। चूँकि थोड़ा सा ऊपर की क्लासेस में उस तरह की बच्चों की परफॉर्मेंस हमको नहीं देखने को मिली। उसकी वजह ये थी कि बोर्ड का एग्ज़ाम सर पर था उनके, और दूसरे वो ये कह रहे थे कि मतलब जो है हम बोर्ड की तैयारी करें कि बुनियाद के सिलेबस को कवर करें। और ओवरऑल आप जानते हैं कि बोर्ड के सिलेबस से और बुनियाद का सिलेबस जो है काफ़ी डिफरेंट है, इसलिए भी थोड़ा उतनी बेहतर परफॉर्मेंस वो लोग नहीं दे पाए हैं। लेकिन आइंदा हम इसकी तैयारी करेंगे कि अच्छा परफॉर्मेंस वो भी देंगे। जो बच्चे मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मेरिट देखिए, जो सबसे बड़ा प्राइज ये होता है किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, वो आए या ना आए वो अलग मैटर करता है। लेकिन जो भी बच्चे हमारे पार्टिसिपेट किए उनका अगर आप रिजल्ट देखेंगे, उनकी उम्र मिलाएंगे, तो आपको पता ये चलेगा
कि जो 2, 4, 10 बच्चे नहीं सिलेक्ट हो पाए, उनका 1 नंबर या 1.5 नंबर या 1.25 नंबर से ही वो रुके हुए हैं, या 2 नंबर से, ऐसे ही होगा। तो वो भी अच्छे बच्चे हैं, आगे बढ़ेंगे। इस बार भले ही सिलेक्ट नहीं है वो, मैं तो कहता हूँ अगले साल वो टॉप करेंगे इंशाल्लाह। जैसे इस समय तमाम बोर्ड परीक्षाएं हो रही हैं तमाम बोर्डों की। हमारे यहाँ जो क्रेज है यूपी बोर्ड का, आगामी 24 तारीख को वो परीक्षा है। आप एक टीचर के तौर पर अभिभावकों और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे बहुत सारी घटनाएं हमारे क्षेत्र में हो चुकी हैं जल्दी पहुंचने को लेकर, तो उस पर आप अभिभावकों को और बच्चों को क्या संदेश देंगे? मैं अभिभावकों और बच्चों से इतना कहना चाहूँगा कि आपका जो परीक्षा का टाइम है वो आपको मालूम है, उसके हिसाब से आप पहले दिन जो है आधा घंटा पहले घर से निकलिए। जैसे बच्चों के अंदर काफ़ी ये होता है, उत्साहवर्धन रहता है कि हम परीक्षा देने जाते हैं। दूसरे ये रहता है कि कहीं हम लेट हो गए तो हमारा पेपर में कुछ मिस्टेक ना हो जाए, कुछ गलतियां ना हो जाए, एक प्रेशर एक्स्ट्रा उनके ऊपर रहता है। तो थोड़ा सा वो पहले पहुँचे। और बाइक से खासकर मैं अभिभावकों से ये कहूँगा कि अपने बच्चों को, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के जो बच्चे हैं, इनको बाइक बिल्कुल ना सौंपे, बल्कि आप अपना कीमती टाइम दे करके, क्योंकि यही बच्चे आपकी सबसे बड़ी दौलत है, इसलिए इन बच्चों के लिए आप जरूर टाइम निकालिए और आप खुद बाइक से लेकर उनको स्कूल सेंटर तक पहुँचाएँ, ना कि बाइक उनको दे दिया जाए। और बच्चे जो है एकदम फ्रेश माइंड होकर आए, क्योंकि हाई स्कूल में तो आप जानते हैं कि बहुत टाइम रहता है, सफिशिएंट टाइम होता है, 3 घंटे 3.25 घंटे का। अगर बच्चा कायदे से स्टडी किया है तो मेरा मानना है कि 2.5 घंटे का बहुत सफिशिएंट टाइम होता है। ईजिली वो वर्क मतलब जो है पेपर को सॉल्व कर लेगा, इसमें कोई बट नहीं रहता है। हाँ, इंटर में जो है थोड़ा पेपर लेंदी रहता है, इसको मैं मानता हूँ, लेकिन जो बच्चे पढ़े हैं, सिलेबस को कवर किए हैं, उनके लिए भी वो हल्का होता है। और जो मतलब जो है थोड़ा एवरेज के रहते हैं, उनके लिए 3 घंटा भी मतलब आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। समाज से राजनीति तक, शिक्षा से अपराध तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, फिल्मी सितारों पर भी होगी हमारी नजर। आसमान की भी हम रखेंगे खबर। अब हर खबर सिर्फ यूपी टाइम्स न्यूज़ पर। सब्सक्राइब नाउ।